नमस्ते, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। ये मंदिर का जो वातावरण है ये देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नवरात्रि पे। जी हाँ, शरद नवरात्रि जिसको बोलते हैं शारदीय नवरात्रि जो है अभी स्टार्ट होने वाली है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, राइट। और जो 5th यानी कि जो लास्ट डे है 5 अक्टूबर तब दशहरा होता है। तो ये जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि बेसिकली जो सीज़न होती है जिसको हम बोलते हैं, हमारे भारतवर्ष में 4 नवरात्रि जो है वो वर्ष में आती है, लेकिन ये नवरात्रि का जो है वो खास महत्व होता है। तो आज मैं आपको माँ दुर्गा के बारे में, उनके 9 स्वरूप के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे विथ अस। नवरात्रि बेसिकली जो हम बोलते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं फल की प्राप्ति के लिए। नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। नवरात्रि में हम हवन करते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योत का दिया जलाया जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना होती है। नवरात्रि में डांडिया रास खेला जाता है। तो नवरात्रि वी कैन से फेस्टिवल टू वर्शिपिंग अ माँ दुर्गा, गॉडेस माँ दुर्गा। जो माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ नारी शक्ति सेलिब्रेशन। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। माँ के 9 स्वरूप, 9 दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। सो स्टे विथ अस। जो पहला अवतार है माँ दुर्गा का वो है शैलपुत्री। और शैलपुत्री यानी कि पर्वतराज हिमालय के वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, माता पार्वती ने जन्म लिया था। एक्चुअली ये जो 9 दुर्गा के जो 9 स्वरूप है वो पार्वती माता के ही 9 स्वरूप है ना। तो पहले अवतार में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के वहाँ पे जन्म लिया था। तो पहला अवतार जो है वो शैलपुत्री है। और ये अवतार जो उनका है, जो उनका जो रूप है या उनका जो स्वरूप है माँ का, वो करुणा का स्वरूप है। बहुत ही डिसेंट और सौम्य स्वरूप है माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही बड़ौदा का सुप्रसिद्ध मंदिर है मंगलेश्वर महादेव। वहाँ पे माँ अम्बे की स्थापना की गई है और इस मंदिर में आज आए हैं और आप यहाँ पे ये दर्शन का लाभ भी इस वीडियो के थ्रू ले सकते हो। दूसरा अवतार जो माँ का है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, इस अवतार में माँ ने घोर तपश्चर्या की थी शिव शंकर, शिव भगवान को पाने के लिए, विवाह करने के लिए। तो ये जो अवतार है, जो उनका नाम है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म यानी तपश्चर्या और चारिणी यानी आचरण करना, है ना। तो ये अवतार जो है इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, परेशानी आए, हमें डट के उसका मुकाबला करना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा अवतार माँ का ब्रह्मचारिणी। तीसरा जो स्वरूप है या तीसरा अवतार जो है माँ का वो है चंद्रघंटा। और ये अवतार जो है इसमें वो बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी रूप में दिखते हैं, क्योंकि शादी के बाद में मीन्स जो सौभाग्यवती स्त्री होती है उस तरह से पार्वती माँ की लॉर्ड शिवा से, शिव भगवान से मैरिज हो गया, शादी हो गई, उसके बाद में जो ये उनका स्वरूप है चंद्रघंटा, तो ये बहुत ही कल्याणकारी शुभ स्वरूप है। सौभाग्यवती स्त्री जैसा उनका ये स्वरूप है चंद्रघंटा। और चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके माथे पे चंद्र के आकार का चंद्र जो है वो तिलक है, तो इसीलिए ये जो स्वरूप है इसको बोलते हैं चंद्रघंटा। चौथा स्वरूप जो माँ दुर्गा का है वो है कुष्मांडा। इस स्वरूप में उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना कि माँ योग्य जब आप बन जाते हो, तो ये जो स्वरूप है ये उनका बहुत ही देदीप्यमान और बहुत ही विशाल स्वरूप है।
जिसमें उन्होंने शिव जी के साथ में मिलके शिव शक्ति के फॉर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। सो दैट इज वी कैन से अ फॉर्म ऑफ नवदुर्गा कुष्मांडा, दैट वी कैन से बिकम अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। तो ये स्वरूप है, इनमें माँ के 8 भुजाएं भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुष्मांडा स्वरूप जो माँ का है, जिसमें वो जगत जननी यानी आदि शक्ति के रूप में जो है वो दिखे हमें। उसके बाद में जो नेक्स्ट अवतार है माँ का, नेक्स्ट स्वरूप जो है वो है स्कंद माता। जी हाँ, अगर ये दुर्गा, ये माँ दुर्गा की प्रतिमा आप देखोगे तो उसमें उनके जो है हाथ में स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान को आप देख सकते हो। तो इस अवतार में वो एज ए प्रोटेक्टर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के फॉर्म में, कोई भी माँ जैसे होती है वैसे इस स्वरूप में स्कंद माता के रूप में माँ एक प्रोटेक्टर फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो ये हो गया माँ का स्वरूप स्कंद माता। माँ कात्यायनी, ये जो स्वरूप है, यह अवतार है माँ का, माँ नवदुर्गा का। इस स्वरूप में उन्होंने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था। तो ये जो फॉर्म है, ये अवतार है, ये स्वरूप है माँ का, उससे हमें हिम्मत रखने का और डट के मुकाबला करने को सीखने को मिलता है। इट वी कैन से दिस फॉर्म जस्ट टीच अस अ करेजेस। अगला स्वरूप जो माँ का है वो कालरात्रि। ये सबसे भयानक स्वरूप है और हम बोल सकते हैं कि विकराल स्वरूप है माँ नवदुर्गा का। इस स्वरूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ नाम के असुरों का वध किया था, इसलिए उनका ये भयानक स्वरूप है। हालांकि इस स्वरूप से हमें जो सीखने को मिलता है, ये स्वरूप जो है वो निर्भयता और निडरता का प्रतीक है। इस स्वरूप में माँ के त्रिनेत्र भी है। कालरात्रि अवतार में जो हमने देखा कि माँ का बहुत ही भयानक स्वरूप था, शुंभ निशुंभ असुर को नाश करने के लिए, वध करने के लिए जो उन्होंने रूप धारण किया था। उसके बाद में ये जो अवतार है, ये स्वरूप है माँ दुर्गा का, वो है महागौरी। और ये अवतार जो है डेट वी कैन से दैट इज़ विथ अ फुल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंसी, पीस एंड ब्यूटी। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो कभी आराम से मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें जो कालरात्रि भयानक रूप में से माँ का वापस बहुत ही सौम्य और सुंदर स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं माँ गौरी। जो 9वां स्वरूप है माँ दुर्गा का वो है सिद्धिदात्री। हाँ जी, और ये अवतार जो है, ये वी कैन से दिस इज द फॉर्म ऑफ नव दुर्गा जस्ट फॉर टू गिविंग। ओके, तो ये गिवर का अवतार है और ये वैसे भी 9वें दिन आता है। तो वैसे हम 8म का हवन रखते हैं, 9म का भी हवन रखते हैं और कन्या पूजन भी करते हैं, है ना। तो इस अवतार में ये जो 9वां दिन होता है या ये 9वां स्वरूप जो है माँ का, इसमें माँ आपको देने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बैठी है। तो आपकी जो भी इच्छाएं है, आपकी जो भी विशेस है, आपके जो भी डिज़ायर्स है, दैट वी कैन से कि एवरीथिंग इज़ फुलफिल ओवर हियर। आपको संतान प्राप्ति है, आपको सुख प्राप्ति के लिए, आप अच्छे आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए, आप धन संपदा के लिए, आपकी जो भी इच्छाएं है आप माँ से मांग सकते हो। तो ये इस अवतार का महात्म्य है। तो यहाँ पे ये 9 स्वरूप के बारे में मैंने आपको आज डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये कंटेंट कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ डालना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, विशिंग यू वेरी हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।